हुकूमत बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरआज़म ट्रांसमिशन की कमजोरियों को ठीक नहीं करेंगे तो तमाम इकदाम जाया किए जाएंगे। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के शोबे से मुतल्लिक इजलास में हुकाम को हिदायत। कहा, बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदादकार में इजाफा नागुज़ीर है। बारिशों से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा है, बारिशों के नुकसानात के हवाले से NDMA को हिदायत जारी कर दें। जहां जहां जरूरत है इमदादी सामान पहुंचाया जाए। NDMA को कहा गया है कि सूबों के साथ राबते में रहें। पावर एनर्जी सेक्टर के खिलाफ मजमूई तौर पर 26 केसेस रजिस्टर्ड। आइस्को के खिलाफ 19 केसेस, OGDCL के 3 केसेस रजिस्टर्ड। SNGPL के खिलाफ 4 इंक्वायरियां जेर तफ्तीश हैं। FIA ने वज़ीर आज़म ऑफिस को पावर एनर्जी सेक्टर्स में मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम केसेस में अभी किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। कराची में डाकुओं के हाथों 59 अफराद शहीद हो चुके हैं। हम जनाजे उठा कर थक गए हैं। शहर में हर तरफ खौफ का माहौल। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम किस जंगल में रह रहे हैं। MQM के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू का कहा कि शाहीना सुहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाक़े की मजम्मत करते हैं। 3 माह में 59 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों शहीद हो चुके। पुलिस अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम हो गई। जो लोग मरे हैं उनके अहले खाना से पूछा जाए कि क्या गुजर रही है उन पर। शर्म आनी चाहिए इन वजीरों को जो कहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल कायम है। स्ट्रीट क्राइम का मसला सिर्फ MQM का मसला नहीं है। हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले स्ट्रीट क्राइम से तंग है। रवां साल 400 से ज्यादा गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून चनीगोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई। 7 अप्रैल की रात मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को साथ ले गया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाली खातून की शनाख्त 3 साला मरियम बीबी के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक जड़ावाला के चक 40 मोड़ फैसलाबाद से था। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर है। बानी PTI और बुशरा बीबी को दुराने इद्दत निकाह के सजा के खिलाफ मरकजी अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश। दलाइल में कहा कि 1989 में खावर मानिका और बुशरा बीबी की शादी हुई। दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। बीच में बानी PTI दाखिल हो गए। दोनों मुल्जिमान ने फर्द जुर्म आयद होने पर सेहत जुर्म से इनकार किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अली खालिद खुर्शीद भी अपीलों पर समाअत सुनने के लिए कमरा अदालत में मौजूद। प्रोसिक्यूशन इद्दत में निकाह केस से भाग रही है। ईद से एक दिन पहले प्रोसिक्यूटर ने अच्छी स्टेटमेंट दी तो उनको तब्दील कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत के केसेस में कुछ भी नहीं। बतौर अपोजिशन लीडर बारहा कह चुका हूँ, 9 मई की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए और CCTV फुटेजेस मंजर आम पर लाई जाए। साइफर केस रेत के ढीले की तरह बह गया। हुकूमत को मान लेना चाहिए कि उनका निशाना सिर्फ बानी PTI थे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज में तेज बारिश के बायस हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। मालाकंड की तहसील दरगई में मकान की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। टांग के नवाही इलाके उमर खेल में सैलाबी रेला मुसाफिर पिकअप बहा कर ले गया। हादसे में पिकअप में सवार 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। करक में कमरे की छत गिरने से 13 साला बच्ची जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस आज और कल तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। कोयटा सिटी में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुजफ्फराबाद में लीपा मेन शाहरा लमनिया के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग बंद। औरतों और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। वादी नीलम में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का खदशा। गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, DG खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश होगी। मरी गलियात समेत गोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आसमानी बिजली से बचाव के लिए खराब मौसम में खुले आसमान तले जाने से गुरेज की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को सरकारी मुलाजमतें फराहम करने की मशरूत इजाजत दे दी। मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक सरकारी मुलाजमतें फराहम करने के लिए कानूनी तरीका
अपनाने की हिदायत। जस्टिस जफर ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या तरीका है कि हुकूमत जाते जाते नौकरियां बांटती जाए और कहे कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से ब्लैंक अपार्टमेंट लेटर ले लें। मुआशरे को बेहतर करना है तो हर एक को उसका हक और हिस्सा देना होगा। हमें नाम असामियों की तफसीलात समेत खतूत मौसूल होते हैं। अदालत ने MQM की दरख्वास्त पर अगस्त 2023 में सिंध में सरकारी मुलाजमत पर हुक्म इम्तना जारी किया था। FBR के 18 लाख टैक्स चोरों की निशानदही, सिम ब्लॉक करने और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। पहले मरहले में ज्यादा आमदन के बावजूद टैक्स नेट में न आने वाले 5 लाख मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसर की मदद से टैक्स चोरों के बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। चेयरमैन FBR की हिदायत पर रूल्स बनाकर तमाम मुतल्लिका अफसरान को भेज दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन जमातें आमने सामने। JUIP को अक़लियती नशिस्त देने पर नून लीग का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। नून लीग की 7 मखसूस नशिस्तें बनती हैं, 6 दी गई। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक स्पीकर को गुरपाल सिंह से हलफ लेने से रोकने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बरसती बारिश में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी पहुंच गई। असातिज़ा और तालिबात वज़ीर आला मरियम नवाज को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला। मरियम नवाज ने तालिबात से पढ़ाई और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। एक बाजू से माजूर बच्ची का इलाज कराने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कूल के इंतजामात को सराहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के गुलाम मुस्तफा रिंद ने NA 207 से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दी। इस्तदा की गई कि आसफा भुट्टो की कामयाबी का लदम करार देकर 22 अप्रैल तक इलेक्शन कराया जाए। आसिफ जरदारी के सदर पाकिस्तान बनने के बाद NA 207 की नशिस्त खाली हुई थी, जिस पर आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं। अवाम को रिलीफ फराहम करने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोटी की कीमतों में कमी के फैसले पर अमल दरामद कराया जाएगा। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रोटी की कीमत में कमी का पूरा हिसाब किताब कर रखा है। 20 किलो आटे की कीमत में 500 रुपए कमी हुई। गंदुम की कीमत कम होने पर आटा मजीद सस्ता होगा। सस्ते आटे का फायदा नान बाइयों को भी होगा। उन्हें रोटी की कीमत कम करना ही होगी। वज़ीर सनअत और तजारत पंजाब चौधरी शाफी की प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को रोटी 16 रुपए और नान की 20 रुपए में फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, वज़ीर आला पंजाब के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तारीख साज रमजान पैकेज के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे को हकीकी मानों में माशी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे। लाहौर में रोटी और नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 296 रोटी नान पॉइंट्स की चेकिंग। 46 को नोटिस जारी। 19 को भारी जुर्माने। 7 गिरफ्तारियां भी की गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब में रोटी और आटे की कीमतों में कमी को दिखावा करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फॉर्म 47 की जाली शहजादी ने किसानों को लूटने का नया प्लान तैयार कर लिया। ड्रामाबाजी और उसकी हिदायतकारी कौन कर रहा है? हमें सब इल्म है। 20 किलो आटे की कीमत कम करना हो या गंदम की फीमन कीमत में 500 रुपए की कमी, ये सब दिखावा है। मोहतरमा इंतजामिया को एक्स पर अहकामात दे रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 50 पैसे से 2 रुपए 80 पैसे फी लीटर बढ़ सकती है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए इजाफा मुतवक्के है। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदा सूरत हाल और आलमी मंडी में बुलंद कीमतों की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के फैसले को हकीकत बनाने का मिशन। सऊदी अरब का आला सतह का वक्त 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आने वाले वफ़द में वजीर पानी और ज़राअत, वजीर सन्नत और मादनियात, नायब वजीर बराए सरमायाकारी शामिल होंगे। वफ़द में सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह, वजारत तवानाई और वजारत सऊदी फंड के हुकाम भी शरीक होंगे। सऊदी वफ़द सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। वजारत खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाली मुफ़ाहमत को तेज करना है। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। IMF को कर्ज के नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF और सदर
वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें भी होंगी। मोहम्मद औरंगजेब की दीगर मालियाती इदारों और अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर खजाना MD IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने की तजवीज़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में तकरीर नहीं, कानून की बात करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील को झाड़ पिला दी। बहावलपुर में 27 केनाल अराजी की अलॉटमेंट मंसूख करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत। वकील अपील कुनिंदा ने कहा कि अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ। रियासत बहावलपुर की जमीन प्राइवेट खातून मिजाजी बेगम को अलॉट कर गई। रियासत बहावलपुर की जमीन प्राइवेट खातून नहीं खरीद सकती थी। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप बार बार फ्रॉड की बात कर रहे हैं, किसी कानूनी नुक्ते पर आए। ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अराजी के अलॉटमेंट मंसूख करवाने की अपील नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया।